हेलो बच्चा लोग, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। यानी एक क्लास में 10 मिनट के अंदर हमने संज्ञा को जल्दी जल्दी समझा था कि संज्ञा क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है। आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए थे उस पर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आ गया, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हो, सर्वनाम। जैसे हमने संज्ञा को जल्दी जल्दी समझा था, इस वीडियो में आगे जल्दी जल्दी 10 मिनट में हम समझेंगे सर्वनाम को, ठीक है। सर्वनाम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे आप पहचानेंगे, ये सारी चीजें हम अगले 10 मिनट में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप सर्वनाम के बारे में जानना चाहते हैं, क्विक रिवीजन करना चाहते हैं सर्वनाम का, तो जल्दी जल्दी क्या करना है, इस क्लास में जुड़ते रहना है और शेयर करना है, लाइक करना, अगर पसंद आए अपने दोस्तों को भी शेयर करना। अगर 10 मिनट में आप सर्वनाम का क्विक रिवीजन चाहते हैं तो मजा आने वाला है आपको, ठीक है। तो बात करते हैं सर्वनाम के बारे में। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वनाम होता क्या है। आपने बहुत पढ़ा होगा कि सर सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम वो होता है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। कहां प्रयोग किए जाते हैं सर? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। कैसे प्रयोग किए जाते हैं भाई? संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा क्या है? अब संज्ञा है किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, ठीक है। तो भाई अब भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, व्यक्ति के नाम को। तो अब संज्ञा के स्थान पर सर कैसे प्रयोग करेंगे सर्वनाम को? तो मान लीजिए मैंने कह दिया, मेरे कमेंट बॉक्स में रामू है, मान लीजिए। अब मैंने कह दिया कि राम जो है वो अच्छा लड़का है। क्या कह दिया मैंने? राम अच्छा लड़का है, ठीक है, लड़का है। अब आपने परिभाषा क्या पढ़ी थी कि किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति कौन आ गया यहां पर? राम। तो अब राम क्या हो गया? राम यहां पर संज्ञा हो गई। क्या हो गया भैया? राम यहां पर तो संज्ञा हो गई। अब शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो अब संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम कैसे प्रयोग करोगे? मैं कह दूं कमेंट बॉक्स में जो राम है बहुत अच्छा लड़का है, और मैं राम ना कह दूं कि यह बहुत अच्छा लड़का है या ये बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, ये बहुत अच्छा लड़का। मैं कह दूं कि या ये कह दूं या यह कह दूं, ठीक है, यह बहुत अच्छा लड़का है, या कह दूं अच्छा लड़का है, यह अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, ठीक है। तो सर क्या हो गया? पहले क्या थी? संज्ञा थी। अब संज्ञा के स्थान पर हमने क्या किया? राम ना लिख के हमने यह और ये लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। तो ये क्या हो गया? हमने संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर लिया। तो संज्ञा के स्थान पर जब प्रयोग कर लिया तो क्या हो गया मुन्ना? सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम की परिभाषा यही कह रही है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते। तो संज्ञा राम थी, राम की जगह पर हमने राम ना कह के कह दिया ये बहुत अच्छा लड़का है, तो ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, क्योंकि संज्ञा की जगह पर हमने प्रयोग कर लिया। सर्वनाम समझ गए क्या होता है? आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम सबसे पहले प्रकार की, ठीक है, कि सर्वनाम होते हैं तो उसके कुछ प्रकार भी होते हैं, क्योंकि हिंदी व्याकरण में एक तो काम चलता नहीं है, हर चीज के प्रकार हैं। तो अब प्रकार क्या क्या है? प्रकार को भागों में बांट दिया। पहले नंबर पे क्या आ गया भैया? रुक जाओ एक मिनट यार, पढ़ाओगे नहीं? हाँ, पहले नंबर पे क्या आ गया? पहले नंबर पे आ गया भाई हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर आ गया हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर आ गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, फिर आ गया हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर आ गया सर 5th नंबर पे निजवाचक, और 6th नंबर पे पुरुषवाचक। सर आप तो कहते 10 मिनट में समझ जाओगे, तो इतने सारे बता दिए, कैसे समझेंगे? अभी समझेंगे आप 10 मिनट में। निश्चय का मतलब क्या होता है? कोई चीज निश्चित है। अनिश्चय का मतलब कोई चीज अनिश्चित है, ठीक है। तो अभी आगे के समझेंगे। पहले आप ये जान लो मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है बाबू? मूल सर्वनाम जो है वो 11 है। कितने हैं? 11 मूल सर्वनाम है। कौन कौन से हैं? यह वह कोई कुछ जो सो कौन क्या आप मैं तू। क्या है? यह वह कोई कुछ जो सो कौन क्या आप मैं तू। याद होगा 11 सर्वनाम कौन से हैं? यह वह कोई कुछ जो सो कौन क्या आप मैं तू, यह वह कोई कुछ जो सो कौन क्या आप मैं तू, यह वह कोई कुछ जो सो कौन क्या आप मैं तू। 11 सर्वनाम होते हैं, ठीक है, डन है सर। 11 सर्वनाम होते हैं, मूल सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम की परिभाषा समझ गए, कैसे यूज किए जाते हैं समझ गए। 11 होते हैं, ये नहीं समझे बीच वाला पोर्शन, अभी समझोगे, अभी समझोगे, ठीक है। अब आ गया आपका ये पोर्शन, ठीक है। अब सबसे पहले दो बात करेंगे किसके बारे में? निश्चय और निश्चय क्या है। हमें सर ये तो पता है कि निश्चय का मतलब होता है कोई चीज निश्चित है, और निश्चय का मतलब होता है कोई चीज अनिश्चित है। तो इससे सर्वनाम का क्या मतलब है अभी समझ में आएगा आपको। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है? निश्चित व्यक्ति या वस्तु की बात करता है। क्या बात करता है? कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु की बात करता है, ठीक है। कैसे करता है? यह मेरी कार है, या मेरी कार है, ये मेरी क्लास है, ये मेरा मार्कर है, ये मेरा बोर्ड है, ये मेरा पेन है। निश्चित कर दिया, कोई डाउट तो नहीं रखा आप, सीधी बात बोल दी, ये मेरा मार्कर है, कोई डाउट नहीं, निश्चित है ना। ये तो ये मेरा ही है, ये मेरा जैकेट है, ये मेरा माइक है, ये मेरे बाल है, ये मेरा बोर्ड है। निश्चय कर दिया ना, कोई अनिश्चित चीज नहीं है। तो क्या करते हैं? निश्चित व्यक्ति या बोध का, या व्यक्ति का बोध कैसे करें? तो वस्तु का बोध कर दिया, ये मेरा बाबू है, ये मेरी प्रेमिका है, ठीक है, ये मेरी माँ है। निश्चित कर दिया, तो निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएंगे, बिल्कुल मोहर लगा के। वो क्या होंगे भैया? निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। ये मेरी कार है, ये मेरा घर है, ठीक है। निश्चित कर दिया, निश्चित कर दिया भाई, निश्चित कर दिया तो फिर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। अब सर्वनाम क्यों है? क्योंकि यह वह लगा है और निश्चित करके लगा है, तो
निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम क्यों है? क्योंकि संज्ञा नहीं लगी है, सर्वनाम लगे तो सर्वनाम है। निश्चय क्यों? क्योंकि निश्चित कर दिया है। निश्चितवाचक सर्वनाम समझ में आ गया। नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? अब अनिश्चय मतलब आप समझे कोई चीज अनिश्चित होती है, जैसे निश्चित में निश्चय हो गया वैसे अनिश्चित में निश्चय हो गया। तो अनिश्चित क्या है? अनिश्चित व्यक्ति बोध। सर निश्चय का तो बता दिया, अनिश्चित का कैसे बोध कराएंगे? कोई मिल गया, पिक्चर देखिए, कोई मिल गया, कौन मिल गया? कोई निश्चित है क्या? मैं कह देता राम मिल गया तो निश्चय हो जाता, कोई मिल गया क्या पता कौन मिल गया, अनिश्चय, निश्चय नहीं है ये कुछ, ठीक है। कोई का मतलब क्योंकि सर्वनाम लगाया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ कुछ होता है, क्या होता है भाई? कुछ कुछ होता है। अरे कुछ कुछ क्या होता है? कुछ पता ही नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, समझ लो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहां पर कोई ठिकाना नहीं, दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है नहीं पता, कोई आया है, कौन आया है भाई, कुछ खाओगे, क्या खाओगे, अनिश्चित बात जहां पर होगी वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। निश्चय समझ में आ गया, अनिश्चय समझ में आ गया, आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम भाई? प्रश्नवाचक। प्रश्न का मतलब सर होता है प्रश्न करना, तो यहाँ भी प्रश्न ही करेंगे अपन। क्या करेंगे? प्रश्न का मतलब जो प्रश्न करना होता है तो यहाँ भी प्रश्न ही किया जाएगा। तो प्रश्न करने का प्रयोग, जहाँ पर प्रश्न करने के लिए जो प्रयुक्त किए जाएंगे वो आपके प्रश्नवाचक। हम आपके हैं कौन मूवी देखी है, यह रिश्ता क्या कहलाता है, तो प्रश्न क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रश्न हो रहा है, देखो हम आपके हैं कौन, प्रश्न, यह रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। हम कौन है, तुम क्या हो, तुम क्या कर रहे हो, वो कौन है, कोई है, ठीक है, कोई नहीं, कौन, क्यों, कैसे, ये सब जहां पर प्रश्न पूछा जाएगा, जहां पर क्या होगा, प्रश्न पूछा जाएगा, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तुम मेरे कौन हो, ये तुम्हारा क्या है, ठीक है। जहां पर प्रश्न पूछा जाएगा, तुम कितने भाई हो, यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। प्रश्न समझ में आएगा। सर संबंध क्या है? संबंध क्या है? दो उपवाक्यों को जोड़ना। संबंध कैसे बनते हैं? जब दो लोग जोड़ते हैं, कहते नहीं कि शादी हो रही तो दो परिवार जुड़ रहे हैं, संबंध बन रहे हैं, तो दो लोग को जब जोड़ते हैं तो क्या होते हैं? संबंध बनते हैं। तो दो उपवाक्यों को जो जोड़ेगा वो क्या होगा? संबंधवाचक। कैसे जोड़ रहा है उपवाक्यों को? जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। जैसा देश वैसा भेष, जो बोगे सो काटोगे, समझ रहे हो, ठीक है। जो बोगे वो पाओगे, है ना। जो दो उपवाक्यों को जोड़ेगा वो क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। जैसा देश वैसा भेष, जो बोओगे वो काटोगे, जो बोएगा वही पाएगा, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है ना वो होगा आपका संबंधवाचक। सर संबंध भी समझ में आ गया, ठीक है। तो बचा क्या? निजवाचक। सर निज का मतलब कुछ अपना जैसा होता है, मुझे ये पता है, निजी निजी निजी, तो निजी मायने अपना होता है। तो निजवाचक सर स्वयं का बोध क्या कराएगा? स्वयं का बोध कराएगा। स्वयं, मैं हूं ना, गाना सुना, मैं हूं ना, पिक्चर देखी, मैंने प्यार किया, मैंने, स्वयं का बोध करा रहा। क्या करा रहा? स्वयं का बोध। मैं ये काम कर दूंगा, मैं अपना खाना खुद बना लूंगा, मैं अपनी क्लास खुद ले लूंगा, मैं अपने नोट्स खुद बना लूंगा, ठीक है, समझ रहे हो। मैंने, जहां पर स्वयं का बोध होगा, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, ठीक है। मैं सुबह स्वयं नहा लूंगा, ठीक है। मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं बाइक स्वयं चला लूंगा। तो जहां पर अपने आप का बोध हो रहा हो, स्वयं का बोध हो रहा हो, वो कौन सा होता भैया? निजवाचक सर्वनाम। निजी बात हो रही, अपनी बात हो रही, अपनी बात हो रही। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जहां पर पुरुष का बोध होगा वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कैसे पुरुष का बोध होगा? तीन तरह से होता है, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आ जाएगा? वक्ता। उत्तम पुरुष में वक्ता, और मध्यम पुरुष में श्रोता। वक्ता जो बोल रहा है, श्रोता जो सुन रहा है। अन्य पुरुष में जिसके बारे में, तीसरे बारे में बात हो रही है। हम दो लोग मिलकर किसी तीसरे की बुराई परपंच कर रहे हैं तो हम क्या हो जाएंगे? वक्ता, तुम आपके श्रोता, और तीसरे की जिसकी बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष। तो उत्तम में आ जाएगा मेरा, मुझको, मुझसे, जो ये सब उत्तम पुरुष में ऐसे वाक्य जो आएंगे, मेरा, मुझको, मुझसे, ये किस में आएंगे? उत्तम पुरुष में आएंगे। और मध्यम में, श्रोता में क्या आएगा? तू, तेरा, तुझको, सामने वाले से कह रहे हैं तो आपका मध्यम में होगा। अन्य में, अन्य जिसका, इन्होंने, उन्होंने, जिन्होंने, जिसकी अन्य की बात करें, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं मेरा, मुझको, ठीक है, मेरा, मुझको, तो मैं क्या उत्तम हूं। किससे कह रहा हूं? आपसे कह रहा हूं, तू, तेरा, तुझको, तू सुन, तो आप क्या हो गए? मध्यम हो। किसकी? उन्होंने ऐसा किया था, तो क्या हो गया? वो अन्य हो गए। समझ रहे हो? तीन तरह से ये आपके यहाँ पुरुषवाचक, पुरुष का बोध होगा, वो आपके तीन तरह से उत्तम मध्यम हो जाएंगे। जैसे वह ईमानदार लड़की है, ठीक है, मैंने जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ, ठीक है, तुझे कम बोलना चाहिए, तुझे कम बोलना चाहिए, ये सब क्या होंगे? आपके पुरुषवाचक का बोध कराएंगे, ठीक है ना। किसका बोध कराएंगे बाबू? पुरुषवाचक का बोध कराएंगे। क्लियर है? तो क्या समझा? सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम वो होते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे वह, मैं, तू, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, और उसके बाद आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये आपके 6 तरह के सर्वनाम हो गए, ठीक है। मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या, आप, मैं, तू, 11 मूल सर्वनाम होते हैं। उसके बाद हमने क्या समझा कि भैया जो अनिश्चितवाचक सर्वनाम होते हैं, जो निश्चित व्यक्ति का बोध कराते हैं, वो निश्चित, ये मेरी पेन है, मेरा कार है, मेरा घर है, मेरा पति है, ठीक है। जो निश्चित चीज का बोध कराए वो निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो अनिश्चितता का बोध कराएं, कोई आया है, कोई खाया है, कोई गया है, ये कौन है, तुम मेरे हो कौन, हम तुम्हारे हैं कौन, कुछ कुछ होता है, कोई मिल गया, ये सब क्या है? अनिश्चय। प्रश्न क्या है? जो प्रश्न पूछ रहे हैं। अब देखो, कोई कुछ जहां पर लगा होगा वो अनिश्चयवाचक, और जहां पर प्रश्न पूछा जाएगा कौन क्या लगा होगा, कोई कुछ और कौन क्या में कंफ्यूज मत होना, कौन क्या लगा होगा प्रश्नवाचक, ठीक है। कोई मिल गया का मतलब प्रश्न नहीं है, ठीक है।
ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। संबंध क्या है, दो वाक्यों के जोड़े, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा पाओगे वैसा पाओगे, जैसा देश वैसा भेष। निजवाचक क्या है, जो स्वयं का, मैं हूं ना, मैंने प्यार किया, मैं अपना खाना खुद बना लूंगा, मैं खुद बाइक चला लूंगा। पुरुष में क्या, जो पुरुषत्व का बोध कराए, उत्तम मध्यम और अन्य आते, उत्तम में वक्ता, मध्यम में श्रोता, अन्य में जिसके बारे में बात हो रही है। ऐसे आप क्लासीफाई कर सकते हैं। सर्वनाम को जल्दी जल्दी आपका रिवीजन हो गया होगा, ठीक है ना। अब जब सेंटेंस आएगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इसकी पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हो, क्यूआर को स्कैन कर सकते हो और वहाँ से आप एक को कम्युनिटी आपको दिखेगी एग्रीकल्चर व्यापारिक सर, उसको फॉलो कर लेना, वहाँ से आप पीडीएफ जो है डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। और आपकी कोई क्वेरी, कोई समस्या है तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, तो आप इसमें मेल कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, बाय बाय।